हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हर एक बच्चे का एमएसटी सीटी 2026 के कल के वीडियो पर मैंने कमेंट पढ़ा, व्हाट्सएप मैसेजेस देखे, जहाँ पे आप लोगों ने बोला कि दीदी हाँ, जैसा आपने फिजिक्स के लिए वीडियो बनाया था वैसा का वैसा हमारे को चाहिए केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, हमारे को चाहिए कि आप हमारे को 35 मार्क्स बताओ कि हम कैसे 2 डेज़ के अंदर लेकर आएँ। तो बच्चों, वो वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन टॉपिक्स जो कि 100% सीटी एग्जाम में आएंगे, जिससे कि आप लोग 35 मार्क्स लेकर आ सकते हो, वो मैं लेकर आ गई हूँ बच्चों। मैं वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने लिए एक प्रॉमिस इस कमेंट सेक्शन में डालो कि हाँ दीदी, भले ही हमारी 0, 10, 12, 15% पढ़ाई हुई है, लेकिन हम ये 4-5 दिनों का मैक्सिमम यूज़ लेके कम बैक करेंगे। अगर मैं 0 पे हूँ तो मैं 50 पे जाऊँगा, अगर मैं 50 पे हूँ तो मैं 100 पे जाऊँगा। दीदी, आपके लिए, मेरे मम्मी पापा के लिए, मेरे खुद के लिए मैं एक कमिटमेंट रखना चाहता हूँ। कॉमेंट सेक्शन में आप लोगों का कम बैक आना चाहिए बच्चों। ये आप लोगों के लिए है और हम लोगों के लिए जो कि आपके सपोर्टर्स हैं, आपसे प्यार करते हैं, कि आप लोग अपने आप को एक प्रॉमिस दो और उसकी तरफ काम करो। इसलिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में कम बैक लिखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। हर वीडियो के बाद 1 लकी सब्सक्राइबर को 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर मिलता है, आपको ही मिल सकता है। फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट वीडियो का विनर आयुष था, उसको हमने भेज दिया है, आप भी सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक भी नहीं ज्वाइन करा तो फुल होने से पहले ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिए बच्चों। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, पीडीएफ नोट वगैरह होती है, सब कुछ सबसे पहले वहाँ पे शेयर होती है, तो फटाफट कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन। अब देखो बच्चों, केमिस्ट्री के 35 फिक्स मार्क्स हम कैसे लेके आएंगे। 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और वो क्वेश्चंस आपके सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर्स से होने वाले हैं। यानी कि आप 2 दिन के अंदर 5 चैप्टर्स तो आराम से कंप्लीट कर सकते हो बच्चों। ओनली 5 चैप्टर्स आपको करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आप लोगों के फॉर्मूला, सिर्फ और सिर्फ अगर आप फॉर्मूला कर लोगे, ठीक है, फॉर्मूला से आपके 5 क्वेश्चंस बन जाएंगे, और बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चंस आपके तुक्का स्ट्रैटेजी से बनेंगे बच्चों, ठीक है। अब कल 8 अप्रैल को तुक्का स्ट्रैटेजी का पार्ट 1 वीडियो आ जाएगा बच्चों, लेकिन मुझे आप लोगों के 500 लाइक्स और 500 कमेंट्स चाहिए। कमेंट करो तुक्का और 500 लाइक्स कंप्लीट करो बच्चों। जैसे आप लोग कंप्लीट करोगे, मैं वीडियो बनी हुई है, मैं कल आप लोगों के लिए लाइव कर दूँगी, लेकिन मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप लोगों को कितना इंटरेस्ट और कितना नहीं। तो वो इंटरेस्ट शो करने के लिए वीडियो को लाइक और कॉमेंट पक्का कर देना बच्चों। अब केमिस्ट्री की रियलिटी क्या है कि 25 मार्क्स पे आपके 90 परसेंटाइल बन जाती है बच्चों, यानी कि आपको सिर्फ आधा पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। 30 मार्क्स पे केमिस्ट्री थोड़ा सा इजी होता है, स्कोरिंग होता है, इसलिए 93 परसेंटाइल बनती है, और 35 मार्क्स पे आपकी 95 परसेंटाइल बन जाती है। तो अभी भी अगर आपकी 0 प्रिपरेशन है तो मैं आप लोगों को 95 से 96 परसेंटाइल पहुंचा दूंगी आज की वीडियो से, ठीक है। तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। मैंने पूरी जी जान लगा के पिछले 5-6 घंटे आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ इसकी पीपीटी बनाने में, उसके बाद मैं अब रिकॉर्ड कर रही हूँ, एडिट वेडिट करके पूरा एक दिन लगा के आप लोगों के लिए वीडियो ला रही हूँ बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और केमिस्ट्री बहुत हाई स्कोरिंग होता है, तो आराम से आप लोगों का हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या बोला, सिर्फ 5 चैप्टर्स आपको बताने वाले, ठीक है। टोटल आपके 12th स्टैंडर्ड के 16 चैप्टर्स होते हैं, आपके 11th स्टैंडर्ड के 10-11 चैप्टर्स होते हैं। यानी कि अगर मैं पकड़ूँ तो मिनिमम आपके 25 चैप्टर तो है ही सही केमिस्ट्री में। 5 को अगर आप 25 से डिवाइड करोगे तो आपका 20% आएगा। सिर्फ 20% आपको सिलेबस करना है। आज 10% करो, कल 10% करो, हो जाएगा। मैं आपको फिक्स टॉपिक बताने वाली हूँ इन 5 चैप्टर्स के, फिक्स क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, और आपको फॉर्मूले भी बता दूँगी, ठीक है बच्चों। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, अभी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, इसमें उतना ही पढ़ो जितना कि एग्जाम में आएगा, ठीक है। सब कुछ मत पढ़ो, सब कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है। सेकेंड अटेम्प्ट में भी भले आपके पास 1 महीना हो, लेकिन स्ट्रैटेजी को चेंज करना होगा कि दीदी हम उतना ही पढ़ें जितना आए एग्जाम में। बस हर चीज़ नहीं पढ़ सकते हो, 75 चैप्टर्स नहीं कर सकते, लेकिन 100% फिक्स क्वेश्चंस 100% चैप्टर से जो आएंगे वो कर सकते हो। और वो सब कुछ बच्चों मैंने क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट के अंदर डाल दिया है। तो अगर आपने अभी तक भी ज्वाइन नहीं करा है तो एग्जाम खजाना ऐप से फटाफट ज्वाइन कर लो। आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में, दोनों में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स, PYQs, न्यूमेरिकल्स करवा दिए गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10-15 सालों के इतने सारे शिफ्ट्स के नहीं डाले। चूज करें कि कौन सा CET से ने सबसे ज़्यादा बार पूछा है आपको, ठीक है, कौन सा सबसे ज़्यादा बार पूछा है, कौन सा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन 10 बार रिपीट हुआ तो उसको 10 बार नहीं डाल के दिया है बाकियों की तरह, एक ही बार डाल के दिया है। इतनी मेहनत करिए बच्चों आप लोगों के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट ज्वाइन करो। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी काम आएगा, सेकंड अटेम्प्ट में भी आपके काम आएगा। सेम टू सेम क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। इतना कर लोगे, इनफ है 99% की। इस चीज़ की मैं आपकी गारंटी ले रही हूँ बच्चों। ये महाराष्ट्र के कुछ बच्चे हैं जो आज टॉप कॉलेज से पढ़ रहे हैं एग्जाम खजाना के क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट का, जैसे CUET, SAT, VGTI, वालचंद, डीजी सांघवी, SPIT, और टॉप IIT 919 फैकल्टी ने आप लोगों का पूरा कोर्स पढ़ाया है, क्योंकि उन्हें पता है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितने सेकंड्स पे कैसे सॉल्व करना है, सारी की सारी चीज़ें। तो डेफिनेटली एग्जाम खजाना ऐप से
आप लोगों को ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए बच्चों, आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है, गलती मत करना। फर्स्ट अटेम्प्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उनके सारे क्वेश्चंस कर लो फटाफट मॉक टेस्ट से और आपके कोर्स के अंदर से, और सेकंड अटेम्प्ट में आप इसका पूरा और अच्छे से यूज़ ले सकते हो। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में ये 5 चैप्टर्स के तो क्वेश्चंस करके जा सकते हो वहाँ से, केमिस्ट्री के 5 फिजिक्स के 5 मैथ्स के, उतना तो करो, एटलीस्ट 100% फिक्स क्वेश्चंस तो आपके हाथ लगेंगे। तो डेफिनेटली क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट एग्जाम खजाना ऐप से ज्वाइन करना। अब पहला चैप्टर बच्चों आप लोगों का मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बता रही हूँ। 5 चैप्टर्स में से एक ही चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बताऊंगी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। तो एक ही चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। ठीक है, यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं, एग्जैक्ट टॉपिक भी बता रही हूँ और एग्जैक्ट क्वेश्चन भी। अब आपका सबसे पहला जो है टाइप्स ऑफ अल्कोहल के ऊपर आता है क्वेश्चन। ठीक है, एक मिनट, हाँ, कि अल्कोहल के टाइप्स के ऊपर आता है, कॉमन नेम्स के ऊपर आता है, सॉल्युबिलिटी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आता है, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो आता है, और फिनॉल टू पिक्रिक एसिड का कन्वर्जन रिएजेंट के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब ये देखो, टाइप ऑफ अल्कोहल का हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर अभी तक आपने अल्कोहल फिनॉल ईथर नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट आप टाइप ऑफ अल्कोहल्स तो करके जा सकते हो, फिनॉल्स का टाइप करके जा सकते हो। तो ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनता है। उसके बाद कॉमन नेम के ऊपर हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन बनता है। तो कॉमन नेम सारे के सारे कर लो। ये तो मैंने आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाया, बाकी सब क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट में कवर कर दिया है। उसके बाद देखो, फिनॉल टू पिक्रिक एसिड में कौन सा रिएजेंट यूज हुआ है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार सीईटी सेल पूछता है इसे। ठीक है, उसके बाद लोएस्ट सॉल्युबिलिटी, आपको लोएस्ट सॉल्युबिलिटी पूछ सकते हैं, हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन भी सीईटी सेल ऑलमोस्ट एवरी शिफ्ट में डालता ही डालता है। या तो सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा या तो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, लोएस्ट या हाईएस्ट। हर शिफ्ट में आपके ये ट्रेंड्स के ऊपर स्पेशली सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में से आता ही आता है बच्चों। अब मुझे कैसे पता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने एनालिसिस करा है ना इतने सालों के पेपर्स का, देखा है कि सीईटी सेल का क्या पैटर्न है, और वही मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों के बाकी सारे सब्जेक्ट्स के बाकी सारे चैप्टर्स के फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट जैसा भी हो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ें तो कर लो क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट से, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में अपना जी जान लगा दो। और यही क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट आपके सेकंड अटेम्प्ट में काम आएगा, क्योंकि यहीं से सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे। तो क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे आप लोग एग्जाम खजाना ऐप से, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो आपको इतना बोल दे कि बच्चों ये IIT NIT टीचर के साथ प्रॉपर एनालिसिस के बाद बना है। नेक्स्ट आप लोगों का सेकंड चैप्टर, मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बता रही हूँ। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं आपको 2 चैप्टर्स बताने वाली हूँ। सबसे पहला है बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सीईटी का फेवरेट चैप्टर है। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। आपका EAN कैलकुलेशन के ऊपर आता है। टाइप्स ऑफ लिगैंड, अब ये टाइप्स ऑफ लिगैंड में वीक लिगैंड है या आपका स्ट्रॉन्ग लिगैंड है वो पूछा जाता है, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ पूछी जाती है टाइप्स ऑफ लिगैंड्स में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, कॉम्प्लेक्स कैटायन एनायन के ऊपर क्वेश्चन आता है। एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन आता है वो देख लेते हैं। ये देखो, आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया जाएगा, ठीक है, उसके अंदर आपको Zn, जैसे कि कोई भी एक एलिमेंट का आपको बोल देंगे कि EAN निकालो। अब EAN का फॉर्मूला याद करने में भी वीडियो के बाद 2 मिनट 5 मिनट दोगे सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा। और जब हर शिफ्ट में EAN के ऊपर क्वेश्चन आता है तो हम क्यों ना करें उसे। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि हर शिफ्ट में आता है ना EAN के, 5 मिनट लगेंगे, कर लो ये। तो हर बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है वो EAN का करके जाएगा ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनायन कैटायन के ऊपर आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये कुछ पूछते हैं सीईटी सेल, बट हर शिफ्ट में आता है ये नहीं, बट कॉमन है क्वेश्चन ये। ठीक है, उसके बाद ये हर शिफ्ट में आने वाला क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। वीक लिगैंड पूछ सकते हैं या तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग लिगैंड पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर साफ साफ पूछ सकते हैं बच्चों। तो ये आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन हुआ। उसके बाद टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको दे देंगे, उसके बाद आपको उसका टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ये बोर्ड्स के समय भी मैंने बोला था, मैंने टॉप 100 क्वेश्चन में भी डाला था, यूट्यूब वीडियो में भी बोला था कि ये क्वेश्चन आएगा। बोर्ड्स में भी आया, सीईटी में भी कह रही हूँ, जैसे टॉप 100 क्वेश्चन से बोर्ड से क्वेश्चन आए, वैसे ही कह रही हूँ कि सीईटी में भी क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट से क्वेश्चन आएंगे, और ये वाला क्वेश्चन भी आएगा आपके पेपर में, देख लेना। नहीं आता तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है DNF ब्लॉक, यानी कि आपका ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब यहाँ पे आपके ये दोनों टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट है आपका, मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये देखो, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। 2 तो आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे ही दिखा दीजिए, जबकि फिजिकल केमिस्ट्री नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये चीज़ समझो, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, अब इसका आप लोग फॉर्मूला देख लो, फटाफट कैलकुलेशन आप कर सकते हो, तो क्यों नहीं करके जा रहे, ये चीज़ समझो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार सीईटी सेल पूछता है ये। उसके बाद स्मॉलेस्ट आयनिक साइज इन +3 स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है,
ऑक्सीडेशन स्टेट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स डीएनए ब्लॉक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर जो आपको करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब सॉलिड स्टेट में आपके एफसीसी बीसीसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। एचसीपी या सीसीपी बोल सकते हैं आपको, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन भी दिखा रही हूँ। डेंसिटी कैलकुलेशन जो कि बोर्ड्स में भी बताया था आपको, डिफेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के ऊपर क्वेश्चन। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन देखना। आप लोगों को क्या करते हैं, रेडियस दे देते हैं, ठीक है। आपको एज लेंथ निकालनी होती है, आपको बता देते हैं बीसीसी है, एफसीसी है, कौन सा यूनिट सेल है। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक छोटा सा फॉर्मूला। तो सारे यूनिट सेल्स के फॉर्मूला कर लो। आपको रेडियस दे दोगे, एज लेंथ सिर्फ फॉर्मूला में डालना और कैलकुलेट करके आपका आंसर आ गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे यूनिट के ऊपर बहुत ज़्यादा है। अभी पीएम है लेकिन आंसर सीएम में, तो यूनिट कन्वर्जन भी बहुत आसान है, बचपन से करते आ रहे हैं यूनिट कन्वर्जन तो हम लोग। तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझनी है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, आपको नंबर ऑफ वॉइड्स, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी सीटी सेल बहुत पूछता है। तीसरा, आपको फॉर्मूला पूछ लेते हैं, एचसीपी बोल दिया, आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बता दिया, यानी कि वॉइड्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है बार बार, ये चीज़ आप देख चुके हो, तो हमने वॉइड्स के ऊपर देख लिया क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ डिफेक्ट्स के ऊपर आता है, इस तरीके से आ सकता है कि आप बता दो ब्रास में क्या है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। इसके बाद आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बताना है, अगर यूनिट सेल का वॉल्यूम दे दिए। ये क्वेश्चन सीटी सेल का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, 100% ये आप लोगों का आने वाला है एग्जाम में, क्योंकि ये हर शिफ्ट के अंदर आता ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। अब केमिकल थर्मोडायनेमिक्स मैंने क्यों कहा, एक तो सबसे पहले सीईटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। दूसरा, फिजिक्स में अगर मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स बोला है तो केमिस्ट्री में आपका ऑलरेडी 50, 60, 70% काम हो जाता है। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन आपके लॉज के ऊपर आते हैं, प्रोसेसेस के ऊपर आते हैं, ग्राफ्स के ऊपर, डेल्टा यू, डेल्टा जी वगैरह निकालने पर, वर्क डन के ऊपर आता है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के ऊपर भी क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका वर्क डन के ऊपर 100% एग्जाम में है, सीईटी सेल देगा ही देगा वर्क डन के ऊपर क्वेश्चन, लिख के ले लो। तो वर्क डन तो एटलीस्ट पढ़ सकते हो, और कुछ मत पढ़ो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में से, एक क्वेश्चन तो आपका बन जाएगा वर्क डन पे, तो क्यों नहीं वर्क डन पढ़ रहे, वर्क डन करो अच्छे से। उसके बाद स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज के ऊपर आपका 100% फिक्स क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, सीईटी सेल पूछेगा ही। अभी देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक आपका स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, आपका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट देता है और वाटर देता है, ये वाली रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। इतना सा एक लाइन का कॉन्सेप्ट पता होगा, ये आप आंसर मार्क करके आ जाओगे, एक लाइन का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपको डेल्टा एस निकालने का क्वेश्चन मैंने बोला था, डेल्टा यू, डेल्टा जी, डेल्टा एस कुछ भी आ सकता है आपके। उसके बाद इंटेंसिव प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये देखो मैंने आपको कम से कम 22, 23, 24 क्वेश्चंस बता दिए 5 चैप्टर्स में से। 2 दिन में आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। तो केमिस्ट्री में 35 मार्क्स आपके फिक्स हैं, क्योंकि मैंने आपको 25 मार्क्स के तो क्वेश्चन बता ही दिए, ठीक है। 5 मार्क के आपके फॉर्मूला शीट से आप लोग कर लोगे, और 10 मार्क्स का तुक्का के ऊपर मैं वीडियो ले आऊँगी अगर आप लोग 500 कमेंट्स और 500 लाइक्स करते हो। अब मैंने आप लोगों की डिमांड के हिसाब से फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा कर दिया। अब अगर आपको मैथ्स के ऊपर चाहिए तो प्लीज़ अपनी इच्छा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ती हूँ, लाइक करती हूँ, नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों का पढ़ती हूँ बच्चों। तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मैथ्स मुझे लिख के पक्का 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 बताना, ठीक है, कि अगर आपको ऐसी ही वीडियो सेम टू सेम मैथ्स में 70 मार्क्स फ्री की चाहिए होगी तो। और डेफिनेटली क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लेना बच्चों, जीवन दान साबित होगा। फर्स्ट अटैम्प्ट में आप लोग करके जा सकते हो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सेकंड अटैम्प्ट में बाकी बचे हुए पूरे सिलेबस को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आएंगे। इस चीज़ की गारंटी दे रही हो, 99% की गारंटी दे रही हो बच्चों। तो डेफिनेटली एग्जाम खजाना ऐप से ज्वाइन कर लेना, क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट। कुछ भी डाउट होता है व्हाट्सएप पर आके पूछ लेना। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक पक्का कर देना बच्चों, क्योंकि बहुत 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 मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए। आई होप आप लोग मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करो। बहुत अच्छे से पढ़ना। लव यू ऑल बच्चों, टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।